हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी पिच। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, जो कि हर साल बोर्ड्स में पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या है चैप्टर का? द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर साल हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बोर्ड्स एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक बताइए। The Industrial Revolution was a period of great change in a way of people lived and worked. एक ऐसा पीरियड था जिसमें लोगों का रहना और काम करने का तरीका बिल्कुल ही चेंज हो गया था। It was characterized by the introduction of new machines, energy sources and new way to organize work. ये एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे नए नए मशीन्स डेवलप हो रही थी, एनर्जी सोर्सेज देखने को मिल रही थी और नए नए तरीके से लोग ऑर्गेनाइज कर पा रहे थे अपने काम को। दीज चेंजेस लेड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। अब इसकी वजह से क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी और सोशल अपलिफ्टमेंट मिला लोगों को। हेयर आर सम की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की, द यूज ऑफ न्यू मशीन्स टू डू द वर्क ऑफ द हैंड टूल। ठीक है, अब नई नई मशीन्स यूज होने लगी, जो कि काम पहले हाथ से होता था वो अब नए मशीनों के जरिए होने लगा इस पीरियड में। द यूज ऑफ न्यू एनर्जी सोर्सेज सच एज कोल एंड स्टीम पावर। नई एनर्जी सोर्सेज ढूंढ ली गई थी उस समय में, जैसे कि स्टीम पावर और कोल। द ग्रोथ ऑफ सिटीज, सिटीज का डेवलपमेंट होने लगा था। द राइज ऑफ न्यू सोशल क्लासेस, नई नई सोशल क्लासेस डेवलप हो रही थी इस समय पे, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से क्या कॉजेज देखने को मिलते हैं? द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज कॉज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, कैपिटलिज्म डेवलप हुआ सोसाइटी में। इट इज द इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन द प्राइवेट ओनरशिप। ठीक है, कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी कौन लेके चलता है? अमेरिका। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? प्राइवेट ओनरशिप डेवलप हुई लोगों के अंदर, मतलब सोसाइटी में प्राइवेट ओनरशिप डेवलप हुई। The availability of natural resources such as coal and iron, which were essential for development of new industries. आयरन और कोल की अवेबिलिटी बढ़ने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखने को मिला, जो कि एक की टूल की तरह यूज हुआ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। द ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज डेवलप हुई लोगों के अंदर। एडवांस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मशीन्स एंड प्रोसेसेस दैट कुड बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ? नई नई मशीन इंट्रोड्यूस हुई और नए नए तरीके मिले लोगों को मैन्युफैक्चरिंग करने के। द एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, मार्केट एक्सपेंड करने लगी उस समय में। द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्रिएटेड अ न्यू मार्केट फॉर मैन्युफैक्चरड गुड्स विच हेल्प टू ड्राइव डिमांड ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स इन एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से क्या हुआ? प्रोडक्ट्स और न्यू टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ने लगी। शुरुआत में लोग इसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे, पर धीरे धीरे इसको अडॉप्ट करने लगे और एकदम से बूस्ट देखने को मिलता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन सोसाइटी। अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से क्या इफेक्ट देखने को मिले सोसाइटी में? द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैड profound impact on society, both positive and negative. Some of the positive impact जैसे कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इसकी वजह से क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, बूस्ट मिला प्रोडक्टिविटी को। न्यू मशीन्स एंड प्रोसेसेस लेड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इससे लोगों को नए नए तरीके मिले और नई मशीनें मिली कि लोग ज्यादा प्रोडक्शन कम समय में कैसे कर सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे क्या हुआ? इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। द इंक्रीज ऑफ प्रोडक्टिविटी लेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ as businesses were able to make more profit and consumer had more disposal income। ठीक है, कंज्यूमर के पास मोर डिस्पोजल इनकम आनी शुरू हुई और जो बिजनेसेस थे उनको ज्यादा प्रॉफिट होना शुरू हुआ। इसमें इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड, इससे क्या हुआ? लिविंग स्टैंडर्ड कुछ लोगों का सही हुआ, जैसे कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या फिर जो मैन्युफैक्चरर कंपनी के जो मालिक हुआ करते थे, उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो इंक्रीज हुआ। सम ऑफ द पीपल, the industrial revolution had to improve living standard as they had access more affordable goods and services। इससे क्या पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला? लोगों को अफोर्डेबल सामान मिलने लगा। ठीक है, अफोर्डेबल सामान और सर्विसेज मिलने लगी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से। निगेटिव इंपैक्ट देखे तो पुअर वर्किंग कंडीशन, फैक्ट्री वर्कर्स ऑफन वर्क लॉन्ग आवर्स इन द डेंजरस एंड अनहेल्थी कंडीशंस। ठीक है, जो वर्कर्स थे वो अनहेल्थी कंडीशन में वर्क करते थे ज्यादा समय तक।
पोल्यूशन, इसकी वजह से पोल्यूशन देखने को मिला, ठीक है। जो आज हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं वो कहाँ से आया है, यही इंडस्ट्रियलाइजेशन से आया, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लेड टू इंक्रीज द पोल्यूशन एज फैक्ट्रीज एंड अदर बिजनेसेस रिलीज हार्मफुल इमिशन इनटू द एनवायरनमेंट, ठीक है। अमेरिका ने सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किया तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन भी उसने फैलाया, क्योंकि डेवलप कंट्रीज हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा इमिशन किया है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट किया है। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जल्दी आया था। फिफ्थ क्वेश्चन देखे तो हाउ डिड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अफेक्ट इंडिया, इसकी वजह से इंडिया में क्या इफेक्ट आया। इंडिया वॉज अफेक्टेड बाय इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन द नंबर ऑफ वेज इंक्लूडिंग, ठीक है, द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसकी वजह से क्या हुआ, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से तबाह हो गई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से। ब्रिटिश फैक्ट्रीज प्रोड्यूस टेक्सटाइल मोर चीपर देन इंडियन वीवर्स। अब जो ब्रिटिश फैक्ट्रीज थी वो जो टेक्सटाइल बना रही थी वो ज्यादा सस्ता था इंडियन वीवर्स से। इसकी वजह से क्या हुआ, जो इंडियन वीवर्स के कपड़े की डिमांड थी वो घट गई उनके ही देश में, और उनकी जो इंडस्ट्रीज थी, लोकल इंडस्ट्रीज थी, उनको बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला, लीडिंग टू द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को घाटा देखने को मिला और पूरी तरीके से तबाह हो गई। सेकेंड फैक्टर देखे तो द ग्रोथ ऑफ इंडियन रेलवे। इसकी वजह से क्या हुआ, इंडियन रेलवे का जन्म हुआ। द ब्रिटिश बिल्ट रेलवे इन इंडिया टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, विच हेल्प टू बूस्ट द इंडियन इकोनॉमी। इसकी वजह से क्या हुआ, इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिला, मतलब उस समय की कॉलोनियल इंडियन इकोनॉमी को, मतलब कुल मिला के इनडायरेक्टली बात करें तो ब्रिटिशर्स को इकोनॉमी में बूस्ट देखने को मिला। द ग्रोथ ऑफ इंडियन मिडिल क्लास। इसकी वजह से क्या हुआ, इंडियन मिडिल क्लास की ग्रोथ हुई। जहां जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहां वहां मिडिल क्लास जरूर डेवलप। ऐसे ही हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी देखा था कि जो मिडिल क्लास थे उन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग फैलाई थी। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्रिएटेड न्यू जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से क्या आया, नई नई जॉब क्रिएट हुई और लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज मिली, विच लेड टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन मिडिल क्लास। इसकी वजह से क्या हुआ, इंडियन मिडिल क्लास देखने को मिला सोसाइटी में। द राइज ऑफ नेशनलिज्म। इसकी वजह से नेशनलिज्म भी डेवलप हुआ। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से क्या आया, एजुकेशन इंट्रोड्यूस करी गई, ठीक है। फैक्ट्रीज में काम करवाना है तो लेखा जोखा करने के लिए एजुकेशन की जरूरत है, तो ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया सोसाइटी में। एजुकेशन की वजह से क्या हुआ, जो लोगों की थिंकिंग थी वो डेवलप हुई, ठीक है, और लोगों ने देखना शुरू किया कि हमारे जो राइट्स हैं उनका वायलेशन हो रहा है। उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई। इनडायरेक्टली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने हमारी आज़ादी के लिए की रोल प्ले किया इनडायरेक्टली, क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ, जो एजुकेशन थी वो इंट्रोड्यूस हुई सोसाइटी में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेड टू इंक्रीज कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड द वेस्ट, विच हेल्प टू फ्यूल एंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म। इंडिया और वेस्ट को कनेक्ट करने का काम किया, कैसे, एजुकेशन के थ्रू, ठीक है, जिसकी वजह से हमें नेशनलिज्म देखने को मिलता है।